नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह और संभावित बदलावों की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से बुलडोजर बाबा कहते हैं, अपनी ही पार्टी के अंदर असुरक्षित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ पार्टी के भीतर बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सवाल बार बार ये उठ रहा है कि योगी की मुख्यमंत्री की कुर्सी कब तक सुरक्षित है? क्या उन्हें हटाया जाएगा? और अगर हटाया जाएगा तो कब? पिछले कुछ सालों से ये खबरें जो हैं वो आ रही थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो भी चल रहा था वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये खबरें पहले भी आ रही थी। पहले ये खबरें मीडिया में ज्यादा जगह नहीं पा रही थी, लेकिन अब गोदी मीडिया ने भी इस पर खुलकर चर्चा करना शुरू कर दिया है। अमित शाह और योगी के बीच के इस तनाव ने पार्टी के भीतर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस बीच में देखना ये है कि ये जो तनाव है पार्टी के भीतर किस तरीके से राजनीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी उथल पुथल मचा रखी है। हाल ही में खबर आई कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए आधी रात को महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही है। ये बैठकें दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह हो रही है। योगी को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अपने मंत्रियों को एक बैठक के लिए बुला लिया। इस बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों से साफ और सरल शब्दों में ये कह डाला कि वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने बगावती रुख को अपनाते हुए पार्टी के नेतृत्व को साफ संकेत दे दिया कि वे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य ने इन दिनों सुर्खियां बटोर रखी हैं। मौर्य काफी समय से मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं और अब उन्हें ये समय अपने लिए एकदम परफेक्ट मौका लग रहा है। पिछले 48 घंटों में उन्होंने 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकातें की हैं। मौर्य ने इन मुलाकातों के दौरान अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जो कि मुख्यमंत्री बनने की है, उसको साफ जाहिर किया है और कहा है कि वे किसी भी हालात में इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पार्टी के भीतर कई तरह के कलह अब खुलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बेबाकी से लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है। श्याम प्रकाश की ये टिप्पणी पार्टी के भीतर के असंतोष को उजागर करती है। ये कोई अकेली घटना नहीं है दोस्तों। पार्टी के कई और विधायक हैं जो ऐसी टिप्पणी करते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर गहन चर्चा की। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है कि वे बयानबाजी से बचे रहें और पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। मौर्य को यह भी कहा गया कि वे संगठन और सरकार के कामकाज में संतुलन बनाए रखें। इस पूरे घटनाक्रम का जो प्रभाव है वो 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की राजनीति का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाती है तो इसका सीधा असर जो है वो 2024 के चुनावों पर देखा जा सकता है। पार्टी के भीतर की जो कलह है, जो असंतोष है, वो देखे जा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा और इसी बीच योगी आदित्यनाथ का भविष्य अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। अगर पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें हटाने का फैसला किया तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह कौन लेता है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर और भी कई दावेदार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो चल रही है उसमें उथल पुथल कई तरह की संभावनाओं और सवालों को भी जन्म दे रही है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट, अमित शाह और योगी के बीच के तनाव, केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं और पार्टी के भीतर की कलह ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प भी होगा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस संकट का समाधान कैसे निकालता है और राज्य की राजनीति में क्या क्या नए बदलाव जो समय के साथ होने हैं वो क्या बदलाव आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर चल रहे इस विवाद में कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना यह होगा कि भाजपा नेतृत्व किस प्रकार से इस संकट का समाधान और सामना करता है और योगी आदित्यनाथ को भविष्य में किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल सिर्फ इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।